स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं इसके बारे में जानेंगे। मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीव कई तरह के प्रभाव डालते हैं। आम लोगों का विश्वास है कि सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों को हानि भी पहुंचाते हैं। ये हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, चमड़े के सामानों को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो मनुष्य तथा अन्य जीवों में रोग भी उत्पन्न करते हैं। इन्हें रोगाणु कहते हैं। आइए इन सूक्ष्म जीवों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। कुछ रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु, पेयजल, भोजन आदि के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे बीमार कर देते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के संपर्क से भी स्वस्थ जीवों में इन रोगों का संचरण हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति में फैलने वाले इन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। ये रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, जैसे क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। हमारे देश में हर वर्ष 10 लाख से भी अधिक मामले टीबी के देखने को मिलता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होने वाले रोग वायु द्वारा ही फैलता है। इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। सही समय पर जांच और उपचार द्वारा ठीक हो सकता है। संचरणीय रोग में सर्दी जुकाम भी आते हैं। सबसे तेजी से फैलने वाला सामान्य सर्दी जुकाम है। इससे पीड़ित व्यक्ति जब छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक विषाणु वायु में आ जाते हैं, जो श्वास के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर इसे संक्रमित कर देता है। अतः छींकते या खांसते समय नाक या मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए। चिकन पॉक्स, हैजा और कोरोना भी संचरणीय रोग हैं। इसके अलावे और भी संचरणीय रोग होते हैं। कुछ रोग कारक जीव कीट एवं जंतुओं द्वारा भी फैलाए जाते हैं। ऐसे जंतु या कीटों को रोगवाहक कहते हैं, जैसे घरेलू मक्खी एवं कुछ मच्छर। घरेलू मक्खी जब जंतु अपशिष्ट और कचरों पर बैठती है तो उनमें मौजूद रोगाणु मक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं। जब यही मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो उसके शरीर में चिपके रोगाणु उस भोजन में चले जाते हैं। ऐसे संदूषित भोजन को खाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। संदूषित मतलब दूषित भोजन, यानी वैसे भोजन जिसे खाने के बाद रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और व्यक्ति बीमार हो सकता है। हम आए दिन समाचार में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में सुनते रहते हैं। वास्तव में ये रोग भी सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी और मादा एडिस मच्छर डेंगू के विषाणु प्रोटोजोआ का वाहक है। हमें इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। सभी मच्छर जल से उत्पन्न होते हैं, इसलिए आसपास पानी जमा ना होने दें। ऐसे कपड़े पहने जो शरीर के अधिकतर हिस्से को ढक सके। कूड़ेदान की हर रोज सफाई करें। घर की खिड़की दरवाजों में तुलसी के पौधे लगाएं। मच्छरों के आने वाले सभी रास्ते को ब्लॉक करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कुनैन सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं डेंगू के लक्षण क्या हो सकते हैं। सर में दर्द हो सकता है, आंख के पीछे दर्द होगा, तेज बुखार आ सकता है, शरीर पर
चकत्ते या रैशेस हो सकते हैं चमड़े पर, बदन टूटना और भूख में कमी हो सकती है। यह गिलोय है। इसके पत्तों एवं डंठल के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव यहाँ सारणी में दर्शाए गए हैं। पहला कॉलम में मानव रोग को दिखाया गया है। दूसरे कॉलम में रोग कारक सूक्ष्म जीव का नाम दिखाया गया है। तीसरे कॉलम में संचरण का तरीका, कैसे वो फैलते हैं, और चौथे कॉलम में बचाव के सामान्य उपाय बताए गए हैं। जैसे कि क्षय रोग, इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु, और संचरण का तरीका है वायु, हवा के द्वारा ये फैलता है। और सामान्य बचाव हम लोग कर सकते हैं रोगी व्यक्ति एवं उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अन्य व्यक्तियों से अलग रखकर उचित समय पर टीकाकरण करवाकर। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, कई बार आपने फसलों में रोग लगते हुए देखा होगा, जिससे उनके उपज में कमी आ जाती है। जैसे गन्ने में पोर फट लाल हो जाते हैं, या नींबू के ऊपर धब्बे हो जाते हैं, जिसे नींबू कैंकर रोग भी कहते हैं। ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। वायु इसका संचरण का माध्यम है, हवा के द्वारा यह फैलता है। गेहूं में रस्ट हो जाता है, यानी गेहूं के डंठल में लाल रंग का रस्ट जैसा आपने देखा होगा, ये कवक के द्वारा फैलता है, जो कि सूक्ष्म जीव है। भिंडी की पीत यानी भिंडी की पत्तियां खराब होने लगती है, इसका रोगवाहक है वायरस। ये कीड़े मकोड़ों द्वारा फैलता है।